अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम एक और प्रोग्राम को देखेंगे जो डिसीजन कंट्रोल्स का यानी कि इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ का प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है। इसमें जो है क्लियरली यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि यूज़र से हमने क्या करना है, एज इंटर करवानी है, जेंडर इंटर करवाना है और जेंडर जो है या एम या एफ़ कैरेक्टर इंटर करना है, एम फॉर मेल और एफ़ फॉर फीमेल। और इसी तरह मैरिटल स्टेटस जो है कि वो मैरिड है या नहीं, तो वो जो है हमने वाई और एन यस नो में इंटर करना है, ये भी हमारे पास कैरेक्टर ही इंटर करना है। और कुछ रूल्स यहाँ पर यूज़ करने हैं फिर। क्यों? क्योंकि हमें जो है उसके इन्हीं रूल्स के मुताबिक फिर हमने उसकी जॉब जो है या उसकी जो सर्विस है वो किस जगह पर जो है उसकी जॉब रिक्वायर है उसको प्रिंट करानी है। तो पहला जो हमारे पास केस है, ये तो पहले हम सारा कुछ पहले प्रोग्राम बना लेते हैं ये इंटर करने के लिए, फिर मैं आपको इन कंडीशंस की तरफ ले आता हूँ। तो मैं कोड बॉक्स पर चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटीजर बनाता हूँ, एज के नाम से वेरिएबल बना लिया। दो मुझे केयर टाइप के वेरिएबल चाहिए, एक जेंडर के लिए और एक मुझे चाहिए मेरी अंडरस्कोर स्टेटस। आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ये नाम लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। अब उसने कहा था ये इंटर करवाने, तो इंटर करवाने के लिए मैं यहाँ पर इनको इंटर करवा लेता हूँ। तो इंटर योर एज, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सी इन की मदद से एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। सेम इज़ द केस फॉर जेंडर, तो मैं जेंडर भी इंटर योर जेंडर, ठीक है। और जेंडर उसने कहा था मेल और फीमेल में लेना है, तो मैं हेल्प ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको एम और एफ़ ऐसे टाइप कर देता हूँ ताकि यूज़र को आसानी रहे कि मुझे सिर्फ एम और एफ़ में इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जेंडर कर देता हूँ। और इसी तरह एक और सी आउट स्टेटमेंट मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिसमें मुझे एंटर योर मैरिटल स्टेटस, ये भी मैंने किस में प्रिंट कराना है, इनपुट लेना है यस और नो में। ठीक है, वाई और एन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और सी एन की मदद से मुझे ये भी मेरी अंडरस्कोर स्टेटस के अंदर सेव करना है। ये मेरे पास इतना काम हो चुका है, मैंने इनपुट्स ले लिए। अब मुझे कंडीशनिंग के ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते क्लियरली उसने लिखा है कि इफ़ एम्प्लॉय इज़ फीमेल, चेक करो कि अगर एम्प्लॉय फीमेल है तो फिर बस सिंपल ये प्रिंट कर दो कि वो अर्बन एरियाज़ में सिर्फ काम कर सकती है। ठीक है, देन शी विल वर्क ओनली इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय जो है वो मेल है और उसकी एज 20 और 40 के दरमियान है, ये बिटवीन लिखा हुआ है। ठीक है, बिटवीन का मतलब 20 और 40 इंक्लूड नहीं है, 20 और 40 के दरमियान के जो नंबर्स है वो हमारे पास रिक्वायर्ड एज है। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो सारे कंडीशंस है तो फिर मैं उधर प्रोग्राम पे ले जाता हूँ। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर एम्प्लॉय मेल है और उसकी एज दोबारा बिटवीन 40 टू 60, मतलब 60 और 40 को छोड़ के उनके दरमियान में जो एजेस आ रही है 41 से लेकर 59 तक, अगर उनके दरमियान इसकी एज है तो फिर कहे कि अर्बन एरियाज़ में वो काम कर सकता है वो बंदा। अगर इनके अलावा कोई केस है तो उसको हम कहेंगे एरर। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से एक और लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा रहे कि मैं जो है 3 इफ़ स्टेटमेंट्स लगा लूँगा, उसके अलावा लास्ट पे एक एल्स लगा दूँगा, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इफ़ स्टेटमेंट जितनी हम ज़्यादा करेंगे तो उतनी हमारे पास कंडीशनिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, उतने ज़्यादा हमारे पास कंडीशंस चेक होंगे और हम अपने प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है या कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको बचाना चाहते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमने जो गुड प्रोग्रामर होता है वो अपने जो प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें करता है कि उसको कहाँ पर कम लॉजिक्स लगते हैं और वो कम लॉजिक के बजाय ज़्यादा लगा रहा है तो वो उसका फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा लॉजिक्स भी लग सकते हैं इफ़। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं मेन जो लॉजिक्स लगने हैं वो है मेल और फीमेल पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फीमेल है, ठीक है, मैं चेक करूँगा कि अगर फीमेल है तो मुझे डायरेक्ट प्रिंट करना है कि वो अर्बन एरियाज़ में काम कर रही है। उसके नीचे मैं एक इल्स जो है एल्स ब्लॉक लगाऊंगा, एल्स के अंदर फिर मैं मज़ीद चेकिंग करूँगा। तो अगर फीमेल है
तो नीचे वाले कंडीशंस चेक ही नहीं होंगे, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो फीमेल नहीं है तो फिर नीचे जाके सारे चेक होने हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कुछ जो कंडीशनिंग है वो चेक होंगी तब अगर मेल है, अगर मेल नहीं है तो हमारे पास कंडीशंस चेक ही नहीं होंगी। और अगर हम सारे ही इफ़ लगाएंगे तो हमारे पास सारे केसेस चेक होंगे, ठीक है। आप बेशक ये दोनों तरीक़ों से कर लो। मैं यहाँ से आपको जो है अब जो है चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कंडीशनिंग। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ जेंडर, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और कैरेक्टर को हम चेक करते हैं तो यहाँ से स्मॉल सिंगल कोट्स के अंदर उसको चेक करते हैं। अगर जेंडर एफ है, ठीक है, या फिर जेंडर कैपिटल एफ है। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि गारंटी नहीं है कि एक यूज़र कीबोर्ड में स्मॉल और स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स में देख के एफ एंटर करेगा। वो स्मॉल कैप भी एंटर कर सकता है, लार्ज कैप भी एंटर कर सकता है CN करते वक्त, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दोनों को चेक किया। ऐसा ना हो हम कैपिटल लेटर के लिए यहाँ पर कंडीशन चेक करें और यूज़र ने स्मॉल लेटर एंटर किया हो फीमेल के लिए, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट ही गलत आएगी, इस वजह से एरर आएगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, या फिर वो जो मेल वाले कंडीशन है उनमें से कोई ट्रू करके चला लेगा। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर दोनों लिखने पड़ेंगे। तो अगर ये हमारे पास है फीमेल तो मुझे सिंपली यहाँ पर प्रिंट कराना है यू कैन वर्क इन अर्बन एरियाज़ ओनली, यही प्रिंट कराना था हमने। ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो मैं यहाँ पर एल्स का एक ब्लॉक बनाऊंगा, उसके अंदर इफ़ कंडीशंस चेक करूँगा, ठीक है, सही है। अब मुझे यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू मेल वगैरह, वो मुझे क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि गारंटी है कि यहाँ पर फीमेल अगर फॉल्स है तो यहाँ पर गारंटी है कि वो मेल्स ही होगा ना, मेल ही होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहली कंडीशन में ही हम फीमेल और मेल को चेक कर रहे हैं। असल में हम फीमेल को चेक कर, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें मेल का भी पता चल जाता है। अगर उधर से कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो गारंटी है कि नीचे वाले तभी चलेंगे हमारे पास जब मेल होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर मेल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एज को ही चेक करेंगे। अब उसने क्या कहा है कि एज बिटवीन 20 to 40 हो तो वो वर्क एनीवेयर, ठीक है, कि वो कहीं भी काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पर करूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड एज इज़ लेस देन क्या चीज़ 40। यहाँ पर मैंने क्यों ग्रेटर देन 20 लिखा और लेस देन 40 लिखा है? क्यों? क्योंकि उसने कहा है बिटवीन 20 एंड 40। तो बिटवीन 20 एंड 40 का मतलब ये कि 20 से अबव और 40 से बिलो। 20 और 40 खुद ब खुद उनके साथ इंक्लूड नहीं है। तो मैं यहाँ पर सी आउट करना चाहूँगा यू कैन वर्क एनीवेयर, ठीक है। ये हमारे पास उधर उसने कहा था कि अगर इनके दरमियान एज हो मेल की तो आप कह सकते हो कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा कि एल्स, अब यहाँ पर आप एल्स भी लगा सकते हैं और इफ़ भी लगा सकते हैं दोबारा से, ठीक है। एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं, सही है। तो लेकिन मैं एल्स इफ़ लगा देता हूँ, ठीक है। एल्स इफ़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर 20 और 20 की उसके दरमियान कोई एज बंदा एंटर करता है ना, 20 से अबव और लेट्स से 40 से अबव कोई एज एंटर कर लेता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होने की बिना पर तब यहाँ चेकिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पहली दफ़ा अगर लेट्स से 25 एज कोई एंटर कर लेता है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, लेकिन नीचे एल्स वाली कंडीशन अगर एल्स को मैं हटा दूँ और इफ़ लगाऊँ, इफ़ तो चेक होगा, बेशक फॉल्स हो रही है लेकिन कंडीशन चेक होगी। तो इस वजह से मैं एल्स इफ़ लगा रहा हूँ ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो नीचे जाए ही नहीं, इसी को ही चलाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तब एल्स में जाके नीचे वाली कंडीशन चेक करें। और नीचे कंडीशन दूसरी क्या है हमारे पास कि अगर एम्प्लॉय हमारे पास मेल है, ये वाली कंडीशन, मैं इस वाली की अब बात कर रहा हूँ। अगर एम्प्लॉय मेल है तो वो तो है डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेल सेलेक्ट है। एज जो है बिटवीन 40 to 60 हो, मतलब कि 41 से लेकर 59 तक हमने अब चेक करना है, बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन ही विल वर्क इन अर्बन एरियाज़ ओनली, तो यही हमने प्रिंट करना। तो अगर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 40 एंड एज इज़ लेस देन 60, ठीक है, यही तो हमने करना है, बिटवीन 40 एंड 60 लिखा हुआ है। तो सी आउट करना चाहेंगे कि यू कैन वर्क इन अर्बन एरियाज़ ओनली, ठीक है, ये हो गया। और
इनके अलावा अगर कोई भी आता है कंडीशन तो उसको हम कहेंगे एरर। उसने यही कहा है, ये देखिए लास्ट स्टेटमेंट, एंड एनी अदर इनपुट ऑफ द एज शुड प्रिंट एरर। तो हर उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो एज के हवाले से तो हम एरर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोग्राम, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो ताकि आपको नज़र आ जाए। मैं यहाँ से पहले इनपुट्स लिए सारी, जो हमारी वेरिएबल्स थे उनको इनिशियलाइज़ करवा दिया यहाँ पर इनपुट लेके। फिर उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया कि अगर जेंडर फीमेल है तो बस प्रिंट कर दे कि यू कैन वर्क इन अर्बन और एरियाज़ ओनली, ठीक है। उसके अलावा हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं कि वो मेल है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो फीमेल नहीं है तो गारंटी है कि तभी हम एल्स ब्लॉक में आए हैं, ठीक है। मेल ही है तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स। अगर ये आप सारे इफ़ से करेंगे तो आपको इफ़ कंडीशंस कितनी सारी लगानी पड़ेगी आपकी सोच है, बेशक आप खुद ट्राई कर ले अपने तरीके से। तो ये जो है हमारे पास ये प्रोग्राम है और इसको मैं अभी रन करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो एंटर योर एज, तो लेट्स से मैं एज 25 एंटर कर लेता हूँ और जेंडर जो है मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरिटल स्टेटस जो है वो मैं लेट्स से एन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यू कैन वर्क इन एनीवेयर, ठीक है, लिखा हुआ है यू कैन वर्क एनीवेयर। यही तो हमें रिक्वायर था। ये देखिए आपको मैं इधर से चेक करवा देता हूँ ऐसे करके नीचे। ये देखिए फीमेल को उसने चेक किया, यहाँ पर फीमेल को, तो फीमेल नहीं था, मेल था, हमने मेल एंटर किया था तो वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में आया। डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में आने के बाद उसने चेक किया एज को, एज हमने 25 एंटर की थी तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने यू कैन वर्क एनीवेयर वाली जो स्टेटमेंट थी वो चला ली। उसके बाद उसने कोई भी स्टेटमेंट चेक ही नहीं की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसी लगाई थी। अगर हम कई सारे इफ़ लगाते तो वो चेकिंग ज़्यादा करता, आउटपुट फिर भी यही आनी थी लेकिन चेकिंग ज़्यादा करता। इस केस में सिर्फ इसने 2 कंडीशंस चेक किए कि ऊपर ये जेंडर वाली और एक यहाँ पर एज वाली, और यही हमारी बेसिक कंडीशन है। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूं और मैं दोबारा से यहाँ पर लेट से एज कोई भी एंटर करूं, लेट से 60 एंटर कर दी, लेकिन मेल के बजाय मैं फ़ीमेल एंटर कर दूं, ठीक है, मैंने स्मॉल में एंटर किया है। अब मैं इसको यस कर दूं या नो कर दूं ये हमारी मर्ज़ी है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं लगी हुई। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि फ़ीमेल होने की वजह से उसने कहा कि यू कैन वर्क इन अर्बन एरियाज़ ओनली, और यही हमारे पास यहाँ पर भी कंडीशन चल रही है। इसने क्या किया होगा, इसने किया होगा पहले ही कंडीशन उसने चेक की कि क्या वो फ़ीमेल है या नहीं, तो उसको मिला फ़ीमेल, तो उसने यही कंडीशन चेक करके यही स्टेटमेंट चला दी और जो नीचे सारी स्टेटमेंट्स थी वो इग्नोर कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर एंड हो जाता है और उम्मीद है ये लॉजिक आपको पसंद आई होगी और ये प्रोग्राम भी जो है बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स उनको जो है ये प्रोग्राम ज़्यादातर जो बेसिक लेवल पर प्रोग्रामिंग अभी अभी सीख रहे होते हैं तो उन स्टूडेंट्स का जो है बेसिस जो है उनकी स्ट्रॉन्ग कर देता है इस तरह के प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें लॉजिक्स वगैरह चलती है, रियल की लॉजिक्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।